वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के 2200 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर अब पूरी तरह से लोहे का पहरा लगने वाला है। पिछले 15-20 सालों से जिस सिक्योरिटी लूप को बंद नहीं किया जा सकता था, उसे नई सरकार ने सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरी तरह से बदल दिया है। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी एक ऐसी ही खबर की जिसने वेस्ट बंगाल से लेकर दिल्ली तक सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर बार्ब्ड वायर फेंसिंग यानी कांटेदार तार लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन हैंडओवर करने का प्रोसेस ऑफिशियली शुरू कर दिया है। स्टेट सेक्रेटेरिएट निबाना से लेकर सिलीगुड़ी के बॉर्डर विलेजेस तक इस एक कदम ने पूरी बॉर्डर पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी डायनामिक्स को बदल कर रख दिया है। लेकिन इस पूरे मामले के पीछे का सबसे बड़ा भेद क्या है और बॉर्डर पर रहने वाले आम लोग इस पर इतना खुश क्यों हो रहे हैं? चलिए इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। नबाना से शुरू हुआ ये प्रोसेस। खबर की शुरुआत होती है स्टेट सेक्रेटेरिएट नबाना से, जहां वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने बीएस ऑफिशियल्स की मौजूदगी में जमीन ट्रांसफर करने का प्रोसेस फॉर्मली शुरू किया था। इस पहले फेज में गवर्नमेंट ने टोटल 27 किलोमीटर की जमीन बीएसएफ को सौंपी है। इसमें से 18 किलोमीटर जमीन पर कांटेदार तार यानी फेंस लगाई जाएगी और बाकी के 9 किलोमीटर जमीन पर बीएसएफ के आउटपुट्स और दूसरे सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होगी। लेकिन बात सिर्फ 27 किलोमीटर की नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने साफ किया है कि उनकी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में यह डिसीजन ले लिया गया था और अगले 45 दिन के अंदर बाकी जरूरी जमीन भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हैंडओवर कर दी जाएगी और इस पूरे काम का जितना भी खर्चा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट और बीएसएफ उठाएगी। अब दर्शकों, Why this border was a security nightmare? क्यों ये बॉर्डर भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा बुरा सपना था? अब थोड़ा पुराना बैकग्राउंड और डेटा पर नजर डालते हैं। आखिर ये जमीन देना इतना बड़ा मामला क्यों है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच लगभग 2200 किलोमीटर का बॉर्डर है। इसमें से 1600 किलोमीटर पर तो फेंसिंग पहले से थी, पर लगभग 600 किलोमीटर का एरिया ऐसा था जो पूरी तरह से खुला और अनफेंस्ड था। चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी ने पिछली तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट पर सीधा निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली गवर्नमेंट के नॉन कोऑपरेशन और जमीन ना देने की जिद की वजह से बॉर्डर सिक्योरिटी हमेशा खतरे में रही। उन्होंने साफ कहा कि खुला बॉर्डर होने की वजह से इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ होती थी, केटल स्मगलिंग होती थी, फेक करेंसी आ जाती थी, फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स होती थी और इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या एंट्रेंस से जुड़े क्राइम्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार ने भी इस बदलाव पर खुशी जताई है और कहा है कि जिस कोऑर्डिनेशन की बॉर्डर ऑपरेशंस में लंबे समय से जरूरत थी, वो अब इस नई एडमिनिस्ट्रेशन के आते ही मिलनी शुरू हो गई है। अब भैया सिलीगुड़ी के गांव में जश्न का माहौल है। इस फैसले का असर पेपर से निकलकर सीधा जमीन पर दिखने लगा। सिलीगुड़ी सब डिवीजन के फांसीडेवा एरिया में जमीन ट्रांसफर होते ही बीएसएफ ने फेंसिंग का काम तेजी से शुरू कर दिया और वहां के लोकल रेजिडेंट्स जो बरसों से एक खौफ के साए में जी रहे थे कि पता नहीं कब कहां से कौन बांग्लादेशी आ जाए, उन्हें एक राहत की सांस मिली है। बॉर्डर एरिया का एक रेजिडेंट अनिल घोष ने बताया कि पहले यहाँ मॉल इतना खराब होता था कि लोग अपने घरों में गाय भैंस तक नहीं पाल सकते थे। गांव वालों का कहना था कि अगर आपने पशु पाले तो समझिए आपने उन्हें बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के हवाले कर दिया, क्योंकि स्मगलिंग इतनी आम बात थी। एक और विलेजर साहा ने बताया कि उन्होंने पिछली सरकार से कई बार गुहार लगाई पर सुनवाई नहीं हुई, लेकिन अब शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने आते ही बीएसएफ को फ्री हैंड दे दिया है और अब लोग चैन की नींद सो रहे हैं। दर्शकों, जश्न का माहौल है क्योंकि आखिरकार उनकी गाय भैंस अब सेफ हो गई है। कंक्लूजन ये है कि वेस्ट बंगाल का बॉर्डर हमेशा से जियोपॉलिटिकली और स्ट्रैटेजिकली एक बेहद सेंसिटिव जोन रहा है और बार्ब्ड वायर फेंसिंग का काम शुरू होने से एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ही नहीं बल्कि ये वेस्ट बंगाल और पूरे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है। पिछली सरकार और केंद्र के बीच जो तानातनी चल रही थी, उसके खत्म होने से अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना काम करने में आसानी होगी। आपको क्या लगता है, क्या 600 किलोमीटर के अनफेंस्ड बॉर्डर पर तार लगाए जाने से इंडिया में इलीगल इन्फिल्ट्रेशन पूरी तरह रुक जाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश काश। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.